हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री का 8th क्लास का चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक से शुरुआत करेंगे तो अपन देखेंगे एटम क्या होता है। एटम आपने कहीं न कहीं एटम के बारे में 9, 10, 11, 9, 10 में कहीं न कहीं एटम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ा होगा। एटम क्या है? एटम क्या है? कोई भी एटम है एक नॉन डिविजिबल, नॉन कटेबल, नॉन डिविजिबल या नॉन कटेबल पार्ट है जिसको और ज़्यादा डिवाइड या कट नहीं किया जा सकता। एटम नॉन डिविजिबल या नॉन कटेबल, नॉन डिविजिबल या नॉन कटेबल पार्ट है जिसको और अधिक आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अपन मान लीजिए एग्जाम्पल से अपन देखेंगे मार्कर है, इसके अपन छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, अंत में अपन को एक बहुत ही सूक्ष्म बहुत छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको अपन और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा कट नहीं कर पाएंगे। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। समझे आप? एटम कोई भी अपन हमारा शरीर भी क्या है? एटम से बना हुआ है, बहुत छोटे सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम के बारे में सर्वप्रथम बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे दार्शनिक आए, उन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले 1803 में एक वैज्ञानिक आए हमारे पास, जॉन डाल्टन। 1803 में जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एटम के संदर्भ में अपना एक स्टेटमेंट दिया। जो इनका जो गोल्डन मॉडल है वो लगभग 100 साल तक वही रहा। कितने साल तक? 100 साल तक वही रहा। 100 या तक जॉन डाल्टन का मॉडल क्या है? वही रहा। जॉन डाल्टन ने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु में कोई भी पार्ट का वह अविभाज्य नॉन डिविजिबल पार्ट है जिसको और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो एटम के संदर्भ में सबसे पहला रिकग्नाइज्ड मॉडल दिया वो किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। इन्होंने ये मॉडल 1803 से 1805 के बीच में दिया इन्होंने ये मॉडल। ये मॉडल लगभग 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक लोग इस मॉडल पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि हाँ भाई जॉन डाल्टन का मॉडल वेरीफाइड है, रिकग्नाइज्ड है। जॉन डाल्टन ने बता दिया कि नॉन डिविजिबल नॉन कटेबल पार्ट है। जैसे अपन मान लें मैं मार्क के टुकड़े करते रहूँ, हमारा शरीर है वो भी क्या है? एटम से बना हुआ है। ये मार्कर है, इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, अंत में एक छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? एटम नाम दे दिया। और ये इनका मॉडल 100 साल तक वही रहा। अब अपन देखेंगे एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको अपन बोलेंगे सब एटॉमिक पार्ट्स। सब एटॉमिक पार्ट। एटम के सब एटॉमिक पार्ट कौन कौन से हैं? एटम के सब एटॉमिक पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज। प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं वो एटम के क्या होते हैं? अपन मान लीजिए एटम है, प्रोटॉन क्या होते हैं? एटम के अंदर नाभिक होते हैं। प्रोटॉन एटम के अंदर नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? एटम के नाभिक के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है? बनी रहती है। जो प्रोटॉन की जो एटम की त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर -15 एंगस्ट्रॉम कोटि की। कितनी होती है? 10 की पावर -15 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। और अगर एटम का साइज माना जाए तो एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम कोटि का। सॉरी, एटम का साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। एटम का साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये एटम में क्या होता है? सब एटम में पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे किसको जाता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जाता है जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक आए हमारे पास। जे.जे. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए। उनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? ई. गोल्डस्टीन। ई. गोल्डस्टीन नाम से एक वैज्ञानिक आए। उनको प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। और न्यूट्रॉन की हमारे पास एक और वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक। यह केवल बेसिक है, एग्जाम में ऐसी बातें कोई नहीं पूछेगा। नीट जाएगी एग्जाम में ऐसी बातें कभी कोई नहीं पूछेगा। ये बेसिक है, बेसिक अपन को ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन। ये इन तीनों की डिस्कवरी की थी। ये अपन को क्या होना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन होते हैं जो एटम के अंदर नाभिक के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा। अब अपन देखेंगे मास नंबर या द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। एक एटम के अंदर हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या है। मान लीजिए ये एक एटम है जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या? परमाणु संख्या। ये अपन का कोई एटम है जो परमाणु संख्या है और एक को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या। जिसे किसे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जिसे किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। अपन मान लीजिए कोई भी एटम है हमारे पास, कार्बन परमाणु है, तो कार्बन परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है? 6। परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है। अब द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए बराबर क्या होता है? P + N। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो कुल होता है, जो योग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या का फॉर्मूला लिखिए। परमाणु संख्या जेड नीचे परमाणु संख्या होती है वो परमाणु संख्या, ऊपर
द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर A बराबर P प्लस N। अगर हमारे पास परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कोई भी तत्व में, कोई भी एटम में परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर। तो हमारे पास एक द्रव्यमान संख्या की वैल्यू की, प्रोटॉनों की संख्या की वैल्यू की, हम न्यूट्रॉनों की संख्या की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और कोई भी एटम होगा उस एटम में हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारे पास क्या प्रोटॉनों की संख्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, द्रव्यमान संख्या आ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। यहाँ पे हम देखें द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। प्रोटॉन संख्या हमारे पास कितनी है, परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 प्लस n का मान कितना आ गया, 6। न्यूट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 6 और द्रव्यमान संख्या 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ये थोड़ा सा बेसिक था द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या के संदर्भ में। एटम के बारे में बेसिक पढ़ लिया है। अब एटम के बारे में जॉन डाल्टन का मॉडल ब्रेक होने के बाद, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद जॉन डाल्टन का मॉडल ब्रेक हुआ, उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किए। वो मॉडल हम देखेंगे।